वाज़े तौर पर फिजा अली के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, उनके शो को बैन करने का मुतालबा किया है, जिसका टोटा चल गया। ये इंटरटेनमेंट के नाम पे जो घटिया हरकतें की जाती हैं इनको रोका जाए, ऐसे तमाम एंकर्स को बैन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फिजा अली के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। फिजा अली जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, पॉडकास्टर हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और हाल ही में उन्होंने अपने शौहर के कंधे पे सवार होकर जो एक बहुत बड़ी जंप लगाई है, उसको बड़ा ही तनकीदी सतह पे सोशल मीडिया पे देखा गया। और उसके बाद फिजा अली का एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जवाब भी आया कि इस तरह के मामलात पे मैं इस तरह के क्या जवाब दूं, और वो सारी चीज में उस पर सामने नहीं आता। लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप सामने आया है, वो है मोहम्मद फाइक शाह साहब की जानिब से, जो बानी अमन तरक्की पार्टी पाकिस्तान है। उन्होंने पैमरा को दरखास्त दी है और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर फिजा अली के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, उनके शो को बैन करने का मुतालबा किया है, और उनकी गैर अखलाकी गैर समाजी जो उन्होंने हरकत की है उस पर उन्होंने कौम से माफी मांगने का मुतालबा करने के साथ साथ उन्होंने इंतहाई अहम नुकात पे बात की है कि फैमिली टाइम्स में जो प्रोग्राम फैमिली आवर्स में ऑन एयर किए जाते हैं उसमें इखलाकी कदरों का तयन किया जाए, मवाद का तयन किया जाए, और ये इंटरटेनमेंट के नाम पे जो घटिया हरकतें की जाती हैं इनको रोका जाए, ऐसे तमाम एंकर्स को बैन किया जाए। मीडिया हाउसेस को अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को देखना होगा, और तफरीक के नाम पर जो है इखलाकियात और समाजियात की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फिजा अली को अपने किए पर, इस नामुनासिब रवैये पर माफी भी मांगनी होगी, और उसके साथ साथ जो मौजूदा चैनल है जिस पर वो प्रोग्राम कर रही हैं उसकी इंतजामिया को भी उनके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। जहां उनकी जानिब से इस दरखास्त में ये बातें की गई हैं, वहीं मैं आपको ये गुजारिश करूं कि मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में इन सब चीज़ों के हवाले से बात कर चुका हूं, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है अपनी दरखास्त में फाइक शाह साहब ने कि जो मुतनाज़ा पॉडकास्ट है इनका डॉक्टर उमर आदिल के साथ, उसमें जो बिहाइंड द स्क्रीन जो उन्होंने क्लिप्स शेयर किए हैं BTS, उनमें बीपर लगा के जो बीप की आवाज़ लगा के उमर आदिल की जो गुफ्तगू है जिसको एक ड्रामाटाइज किया गया है, चाहे उन्होंने उसमें जो भी कहा है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, उसके ओरिजिनल क्लिप्स मंगवाने चाहिए, उनका फ्रांजिक होना चाहिए। जहां ये चीज़ें सामने आ रही हैं वहीं पे फिजा अली के खिलाफ सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। जहां जो लिबरल ग्रुप्स हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो तो उनकी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक कल्चरल मुल्क है, एक तहजीबी मुल्क है। यहाँ पे दो तहजीबें जुड़ती हैं, एक इस्लाम की तहजीब है और एक अपनी आपकी मुआशरती तहजीब है। चाहे आप ये कहें कि क्या में पाकिस्तान से पहले यहाँ हमारी इस सकाफत पे हिंदवाना सिखवाना जो तहजीब है उसके असरात नुमाया नज़र आते हैं, लेकिन हिंदू और सिख तहजीब में भी अगर देखा जाए तो एक फैमिली कल्चर है, जो एक रहतल है, वो दिखाई देती है। आपको इंडिया की फिल्मों में जो ड्रामे दिखाए जाते हैं, जो बोल्डनेस दिखाई जाती है, ये उन घरों में भी नहीं है, ये उन घरों में भी बिल्कुल नहीं है। मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा। हमने देखा है यहाँ पे चूंकि सिख फैमिलीज आती रहती हैं, हाल ही में गुरुद्वारा पंजा साहब हम गए थे, वहाँ पे हमने शूट किया, तो हमने देखा कि उन सिख बहनों के सर पे चादर भी मौजूद थी, उनका लिबास भी गैर मुनासिब नहीं था जो हमने देखा होता है हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों के अंदर, और वो बाकायदा अपने एक मशरकी कल्चर के साथ, एक मशरक चलन के साथ मौजूद हैं। तो मशरक की तहजीब भी मौजूद है यहाँ पे, इस्लाम की तहजीब भी मौजूद है, लेकिन फिजा अली कौन सी तहजीब को प्रेजेंट कर रही हैं, किसको लेकर आगे चल रही हैं, इस पर बाकायदा चेयरमैन पैमरा को जो है वो उन्हें बुलाना चाहिए, और उस दौरान अगर उन्हें कोई हैवी कॉल्स मौसूल हों, तो जब अवामी मुतालबा जोर पकड़ जाए, अवाम में आपके खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू हो जाए, अवामी नापसंदीदगी अगर आपको शुरू हो जाए, अगर आपको कबूले आम अल्लाह ने दे दी है ना, तो फिर अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते तो वो फिर कबूले आम जो है वो नापसंदीदगी में भी बदल जाता है। और इस तरह की हरकतें करके, ये लच्चरपन है, घटियापन है, इस तरह की हरकतें करके आप किस किस्म का पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी समाज को, पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तानी बहनों को, पाकिस्तानी माओं को, पाकिस्तानी बेटियों को, पाकिस्तान की आने वाली बच्चियों को, इवन आप अपनी बेटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो ये देखें, इस पे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि वो जो आपके हस्बैंड हैं काबिल एहतराम है, अल्लाह करे कि आपकी बेटी के लिए वो उसके हकीकी वालिद से बढ़कर हों, लेकिन हकीकी बाप वही होता है जो हकीकी होता है। और हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने भी कुछ फैसले दिए हैं जिसमें बेटियों को बाप के हवाले करने का हुक्म किया गया है, क्योंकि दूसरा खामद आपके लिए तो महरम होगा लेकिन आपकी बेटी के लिए नामहरम होगा, और माजी में ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मैं फाइक शाह साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने चेयरमैन पैमरा को ये दरख्वास्त लिखी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अब जो है वो वफाकी शरई अदालत से भी रजू करना चाहिए, और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, ताकि ये जो सारे मामलात अब चल रहे हैं इसमें हमारा डिजिटल मीडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे बैठे जो एंकर्स हैं उन्हें अपने
शोज में ऐसी हरकत करनी होती हैं जो डिजिटल मीडिया पे वायरल हों। और इवन अब रेटिंग्स जो आपकी डिजिटल मीडिया चैनल, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, मुझे कहने दें इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कि आपके मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं उनकी जो रेटिंग्स है वो अब आपके सोशल मीडिया से वाबस्ता है। जिसका टोटा चल गया वो टोटा हिट हो गया। देखे ना, जुनेद भी तो प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें शायरों को बुलाते हैं और कितने उनके शायर वायरल जा रहे हैं। और मैं जुनेद साहब को इसकी मुबारकबाद दूंगा, ये नहीं कि मैं शायर हूं तो इस वजह से कह रहा हूं, नो, बहुत अच्छा। इकराम आरफी साहब को बुलाया और दीगर शोरा को बुलाया, उमर नजमी को बुलाया, राकिब मुख्तार को बुलाया। ठीक है, बाद में पैरोडी भी उन्होंने की, लेकिन तहजीब के पैराए में उन्होंने वो पैरोडी की। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। और उनकी होस्ट, खातून होस्ट, वो जो दूसरे हैं वो कितने बावकार हैं। वो जो दूसरे चैनल की खातून होस्ट है, मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा, वो कितने बावकार अंदाज से उनको बुलाती हैं, देश बुक और फिर दूसरे जो प्रोग्राम ये हो रहे हैं। तो देखें, ये आपके ऊपर है कि आप रेटिंग अच्छे अंदाज से लेते हैं या आप रेटिंग बदनाम होकर लेते हैं। यानी बद से बदनाम बुरा आप इस पे चल रहे हैं। तो फिर एहतसाबी इदारे मौजूद हैं, वो यकीनन इन चीज़ों पे बात करें, एहतसाब लें। इस वीडियो लिंक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।